आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। जो लोग भी अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में एज अ क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपना करियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए इस सीरीज में आगाज करने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग एज्योर क्लाउड के ऊपर मैं पूरा क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर का सीरीज लेके आ रहा हूं, जो पूरा प्लेलिस्ट रहेगा, तो जिसमें हम कवर करने वाले हैं AZ 900 एंड AZ 104, जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसके ऊपर पूरी सीरीज रहेगी। तो इस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। मैं लास्ट 2 मंथ से कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं किया है, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी था और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी काम कर रहा था। अभी क्लाउड की पूरी सीरीज आने वाली है और 1 बाय 1 करके सीरीज रहेगा। जो लोग हमारे साथ एप्लीकेशन में बने हैं, एप्लीकेशन पे भी ये क्लास शुरू होने जा रहा है, प्रोबेबली आज ही कल से शुरू हो जाएगा, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैं कई बार प्रॉमिस कर करके मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट अब ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत जरूरी आपके लिए है। सबसे पहला ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किसको करना चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, और अगर आपका पोजीशन एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है या आपका पोजीशन एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो क्या आपको क्लाउड ये बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, फ्रेशर्स है, आपने कोई भी जॉब नहीं किया, आप जस्ट एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो क्या आपके लिए बेटर रहेगा। ये सारे पॉइंट हम इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग किसके लिए मैंडेटरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के डेट में सबको जानना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपनी जो है वो सभी अभी क्लाउड बेस पे काम कर रही है। क्लाउड का सबसे बड़ा रीजन क्या है, जब हमारे वीडियो आने शुरू हो जाएंगे आपको क्लास 1 क्लास 2, तो आपको समझ में आएगा कि इसके बेनिफिट क्या है, क्यों सारी कंपनियां मूव हो रही हैं ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड प्रेमिसेस के ऊपर, इसके बेनिफिट क्या है। ये सारे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो अगर आप बात करो ना, एक छोटी कंपनी से लेके मिडिल ग्रेड कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक, सभी लोग आज के डेट में क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड हो, चाहे AWS का हो, सेल्सफोर्स हो, या जो भी क्लाउड, अलीबाबा हो, बहुत सारे क्लाउड हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का किसी एक प्लेटफॉर्म पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दूसरा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप सेल्फ से। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। पॉइंट यहाँ पे होती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किसको समझ में आएगा। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हैं, एज्योर पोर्टल सीखना चाहते हैं पूरा, तो आपको इसकी प्री रिक्विजिट क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या है, नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपने CCNA कोर्स कर रखा है तो बहुत बढ़िया रहेगा। CCNA अगर आपने नहीं किया है, एटलीस्ट आपको नेटवर्क प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्लाउड में काम कर रहे होते हैं, जो पोर्टल पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें सबनेटिंग का सेटिंग करना पड़ता है, IP एड्रेसिंग करना पड़ता है, और नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट स्टफ करने पड़ते हैं। तो अगर आपने नेटवर्क प्लस एटलीस्ट कर रखा है या CCNA कर रखा है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। पहला रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपको विंडोज सर्वर के बारे में आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं अब तक अपने चैनल पे क्लाउड का सीरीज नहीं लाया। मैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के ऊपर काम कर रहा था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर काम कर रहा था। हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको विंडोज सर्वर का पूरा MCSA का प्लेलिस्ट, एक नहीं 2-2, 3-3 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर आप CCNA का प्लेलिस्ट देखेंगे उसका मिल जाएगा, नेटवर्क प्लस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, रेड हैट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, VMware का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मतलब अब जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ऑनलाइन या हमारे YouTube के माध्यम से या फिर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, आप एलिजिबल है क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए, चाहे वो AWS हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड हो। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें, कंपैरिजन तो हम नहीं करने जा रहे हैं अभी आज इस वीडियो में,
जब हम आगे सीरीज करेंगे तो उसमें हम कंपैरिजन भी करके बताएंगे क्या डिफरेंसेस है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में और AWS क्लाउड में या फिर अदर जो सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड के, उसमें क्या डिफरेंसेस है, हमें क्यों माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे जाना चाहिए या क्यों हमें AWS पे जाना चाहिए, ये भी आगे हम लोग बात करेंगे। राइट, अभी इस सेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कैरियर बनाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है सर्वर के बारे में, आपको कोई आइडिया नहीं है नेटवर्किंग के बारे में, तो फिर आपको ये डिफिकल्ट होगा समझना। पोर्टल लॉगिन कर लेना क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करना नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? जो हम ऑन प्रेमिसेस में काम कर रहे होते हैं वही सारे टास्क को हम क्लाउड पोर्टल पे कर रहे होते हैं। बस अंतर ये होता है, क्लाउड में जो भी काम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे पास एक लैपटॉप होगा जहां से हम कनेक्ट करेंगे अपने क्लाउड पोर्टल पे, माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल पे कनेक्ट करेंगे। एज़्योर पोर्टल पे आएगा, सेम वहीं पे हम वही काम कर रहे होंगे, मशीन बना रहे होंगे, उसके अंदर सर्वर इंस्टॉल कर रहे होंगे, उसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, नेटवर्किंग सेटअप कर रहे होंगे, सारे स्टेप यही होते हैं। तो अगर आपको नेटवर्क प्लस या CCNA का आइडिया है और विंडोज सर्वर का आइडिया है तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज समझ में आएगा। जो भी हमारे एप्लीकेशन से हमसे जुड़े हुए हैं उनका टेंशन नहीं लेना है। एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं और साथ में जो एकदम बिगिनर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं ADCHL कोर्स में, उसमें मैं विंडोज सर्वर का भी बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा और साथ में ये सीरीज चलता रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। देखो, स्टार्ट करने के लिए एज़्योर पोर्टल पे एटलीस्ट बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, मतलब IP एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए, सबनेटिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, कैसे हम शेयर करते हैं, कैसे हम एक्सेस करते हैं, ये सब आइडिया रहेगा तो आपको समझ में आने लगेगा पोर्टल। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे होंगे, जो ऑन प्रेमिसेस में कल काम कर रहे थे एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर वो क्लाउड को मूव करते हैं एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, तो डेफिनेटली उनको और ज्यादा मजा आएगा इस पे। क्लाउड पे ज्यादातर चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऑटोमेशन है, तो और जो ऑन प्रेमिसेस में हम नहीं कर पा रहे तो वो इजिली यहाँ पे हो जा रहा है। जो हम ऑन प्रेमिसेस में कोई सर्वर इंस्टॉल कर रहे होते हैं 40 मिनट 1 घंटे लगता है कॉन्फ़िगरेशन करने में, जो कि हम क्लाउड पोर्टल पे विदिन 5 मिनट कर लेते हैं। तो कितना फास्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो समझ में सबको आएगा। अगर हम बात करें करियर की तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपके पास यही ऑप्शन होने वाले हैं। IT इंडस्ट्री में 2-3 प्लेटफॉर्म जो कि हैं, एक क्लाउड एक्सपर्ट इंजीनियर या तो फिर नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यही सब आपके बेस्ट प्रोफाइल बनेंगे। तो अगर इनमें से आप क्लाउड पे जाना चाह रहे हैं तो दिस इज बेस्ट आइडिया, राइट। तो आप इसका आगाज कर सकते हो एज़्योर क्लाउड से। हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं आप तो हमारे साथ इस एज़्योर प्लेटफॉर्म पे बनिए। इस प्लेलिस्ट में मैं रेगुलर बेसिस पे AZ 900 और AZ 104 जो कि क्लाउड एज़्योर एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सीरीज रहेगा। एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें, वो सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लैब पूरा इसमें हम कराएंगे। जो हमारे साथ एप्लीकेशन है, आपको उस एप्लीकेशन में हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जो हमारे साथ यूट्यूब पर बने हैं, जो एप्लीकेशन बने हैं उनके लिए बेनिफिट ये रहता है, एप्लीकेशन में कभी कभी उनको अनकंफर्टेबल रहता है, तो वो चीजें यूट्यूब पे भी इस प्लेलिस्ट को लोग भी फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास सारी चीजें रहेगी। तो आई होप आप फॉलो करेंगे, आई सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि हमारे साथ इस सीरीज को हम आगे बढ़ा सकें। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। इसमें जो हम कवर करने वाले हैं, हमारा एजेंडा जो होने वाला है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। डायरेक्ट हम एज़्योर पोर्टल पे जाएंगे, एज़्योर पोर्टल पे अकाउंट बनाएंगे और वहां से एक एक टॉपिक को हम शुरू करेंगे, जिसमें दोनों साथ में कंबाइन रहेगा। आप ये मत समझना कि AZ 900 देन AZ 104, ऐसा नहीं है, पूरा कम, बस यही जान लो AZ 900 एंड AZ 104 में अंतर क्या है। ऑलमोस्ट AZ 900 में वही सारी चीजें हैं थ्योरी बेस पे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट टचिंग किया गया है, उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। वही फंडामेंटल को हम जाके पूरा लैब करते हैं, उसका पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं AZ 104 में।
तो इसीलिए मैं इसमें दोनों को मर्ज करके चला रहा हूं। तो आप कर सकते हो एजयोर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स से, ठीक है, जिसमें दोनों कंबाइन रहेगा, एजेड 900 एंड एजेड 104। तो जो भी डाउट्स आपके रहेंगे आप कमेंट करना हमें, चाहे हमारे पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किए हैं हम, उस पर भी आप कर सकते हैं कोई भी डाउट है। जो हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे और आपका एप्लीकेशन में भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।